नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के जो फायदे हैं या नुकसान हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। आखिरकार ई श्रम कार्ड वालों को क्या नुकसान हो सकता है और कौन से परिवार जो ई श्रम कार्ड को बनवाते हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, उसमें बता रहे थे, कुछ स्टूडेंटों के भी सवाल थे कि हमने सर ई श्रम कार्ड को तो बनवा लिया है, आखिरकार हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर हम नुकसान है तो फिर ई श्रम कार्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसके बारे में काफी कमेंट आ रहे थे। तो हमने सोचा कि आज का ये वीडियो ई श्रम कार्ड के फायदे एवं नुकसान दोनों के बारे में बनाते हैं, ताकि सभी जो सब्सक्राइबर्स है, जो यूजर्स है हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। काफी कंफ्यूजन है कि ई श्रम कार्ड के कौन से परिवारों को फायदा दिया जाएगा और कौन से परिवारों को नुकसान होगा। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया है। वैसे तो लाइक आप सब्सक्राइब तब करते हैं जब वीडियो में अच्छी जानकारी मिलती है, यूजर को पसंद आती है, तभी वो सब्सक्राइब और लाइक का बटन प्रेस करते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के योग्य है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अब जानते हैं क्या नुकसान है और क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको एक मुख्य जानकारी बताते हैं कि ई श्रम कार्ड के जरिए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत जो लाभ दिया जा रहा है, आखिर वो किस तरह मिलेगा और इसकी पहली किस्त कब जारी होगी और दूसरी किस्त कब से जारी होगी। तो किसान भाइयों, आपके लिए जानकारी के रूप में हम बता देते हैं कि जिसमें 31 दिसंबर से पहले जिन श्रमिक मजदूर भाइयों ने अपना ई श्रम कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको राज्य सरकार दिसंबर और जनवरी माह की पहली किस्त को 15 जनवरी के लगभग आपके बैंक खातों में एक साथ 1000 रुपए की एक मुश्त राशि ट्रांसफर करने वाली है। और दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त आपको फरवरी और मार्च महीने की दोनों को मिलाकर आपको 15 मार्च के लगभग आपके बैंक खातों में 1000 रुपए की ट्रांसफर करने वाली है। तो राज्य सरकार ने यही घोषणा की थी कि राज्य के जितने भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर है, उन सभी के बैंक खातों में 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि के अलावा जो भी परिवार है उन सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड को कौन कौन से परिवार बनवा सकते हैं। तो भारत देश के वे श्रमिक मजदूर जो वास्तव में श्रमिक का कार्य करते हैं, जैसे लोहार, लकड़ी का कार्य करने वाले वर्कर्स और बिल्डिंग लाइन में कार्य करने वाले मजदूर, राजमिस्त्री, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है वो किसान, और फैक्ट्री मजदूर या हस्तशिल्प का कार्य करने वाले मजदूर, या फिर जो कोई छोटी मोटी दुकान या अन्य किसी दुकान में अपना रोजगार करते हैं, जो रोजमर्रा का कार्य करके अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, उन श्रमिक परिवारों को ई श्रम कार्ड बनवाने का संपूर्ण अधिकार है। उन श्रमिकों के ही बैंक खातों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले मजदूरों को ही 500 रुपया की भरण पोषण योजना का लाभ प्रदान करेगी। चलिए हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड की क्या क्या बेनिफिट है। तो ई श्रम कार्ड वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिक मजदूरों को केंद्र सरकार की बीमा सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करती है। जी हाँ किसान भाइयों, आपके लिए ये जानकारी बता देते हैं कि जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनको केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी दी जाती है, जिसमें अगर आपको किसी कठिन कार्य करते समय मजदूर की मृत्यु या फिर अपंगता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उनके परिवार के जो नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि यूपी राज्य के जिन श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो उनको राज्य सरकार की ओर से अभी वर्तमान में श्रमिक भरण पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 500 रुपया हर श्रमिक के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर करने वाली है। और तीसरा बेनिफिट की बात करें, जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है वह सभी श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना या फिर दूसरी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आपको फ्री में इलाज 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट यह है कि इसके तहत आपको आवास योजना का लाभ मिल सकता है। अगर कोई गरीब भाई जिनके घरों की छतें नहीं है, जो गरीब है, जिनके रहने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं है, उनको केंद्र सरकार की ओर से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तीसरा उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री में आपको गैस कनेक्शन भी दिया जा सकता है। ये सभी ई श्रम कार्ड वालों को बेनिफिट दिया जा रहे हैं। और चौथा बेनिफिट की बात करें तो जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है और वे किसी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चपेट में आ गए हैं, या फिर किसान परिवार है तो काफी फसलों का नुकसान किसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है, तो उनको राज्य सरकार
सरकार मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो ई श्रम कार्ड के काफी बेनिफिट भी बताए गए हैं। अब चलिए नुकसानों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन से परिवारों को इसका नुकसान हो सकता है। तो देश के वे परिवार जो पहले से ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जैसे विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या फिर कोई वृद्धा पेंशन जैसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं श्रमिक मजदूर, तो उनको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि उनको राज्य सरकार द्वारा कोई भी बेनिफिट है, जैसे वर्तमान में जो योगी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उसका श्रमिक भरण पोषण योजना का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और दूसरे वे श्रमिक मजदूर जो इनकम टैक्स में किसी प्रकार का भुगतान करते हैं, यानी आप किसी सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं, यानी पहले से आपको सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि आपको ई श्रम कार्ड का कोई भी प्रकार का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। और तीसरे वे श्रमिक परिवार वर्तमान में रेगुलर सरकारी स्कूल या किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में लगातार रेगुलर के रूप में आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो फिर आपको ई श्रम कार्ड का आवेदन नहीं करना चाहिए। उनको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी नुकसान है। अगर कोई स्टूडेंट अगर इस ई श्रम कार्ड को आवेदन करता है तो फिर आपको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं कि अगर ई श्रम कार्ड का आवेदन स्टूडेंट ने कर लिया है और उसको डिलीट करना चाहता है तो इसके लिए क्या ऑप्शन है। तो अभी वर्तमान में ई श्रम कार्ड पोर्टल पर ऐसा कोई भी आइकन या कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं बताई गई है जिसमें ई श्रम कार्ड को डिलीट किया जा सकता है। इस प्रकार की कोई भी नया फीचर मौजूद नहीं है। जैसे ही ई श्रम कार्ड को डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा तो हम आपको अगले वीडियो में अन्य कोई जानकारी मिलेगी तो ई श्रम कार्ड से संबंधित तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पूरी जानकारी हमने ई श्रम कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में आपको बताया है। साथ में ई श्रम कार्ड के जरिए जो खातों में पहली किस्त और दूसरी किस्त मिलने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी बताई है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपके कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल के जवाब को देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने यही जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे।